संबित पात्रा, खुश तो बहुत होंगे आज आप, अदालत ने वो कह दिया जो आप चाहते थे। नहीं, हम तो 2014 से ही खुश हैं और आपने आज अपने कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा हुआ है, चंदा ये बिंदास है। चंदा ये बिंदास है, कांग्रेस परमानेंट उदास है। 2014 से ये उदास हैं, इसमें हम क्या करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना न्याय सुनाया, उस पर भी ये उदास हैं। तो जाएं, यूनाइटेड नेशन खुला हुआ है, रात को 12 बजे यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाएं, खुला हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस पर प्रहार करना है, आपको विश्वास नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस पर डिबेट क्या करना है। देखिए, मैं 2-3 चीजें इस पे बारीकी से रख देता हूं। और हिंदुस्तान की जनता को पीएम केयर फंड के विषय में जानने का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि pmcares.gov.in में आप जाके कोई भी जानकारी, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कहां कहां पैसा जा रहा है, किस कानून के अंतर्गत इसे खोला गया, ये सारी जानकारियां जनता के लिए है। 2 चीजें हैं, जिस दिन से पीएम केयर शुरू किया गया उस दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आखिर पीएम केयर्स की आवश्यकता क्यों थी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही काम हो जाता, ये तो पहले से ही चल रहा है। रोहित जी, ये जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, ये 1948 में उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री के केवल एक मौखिक ऑर्डर, ओरल डिक्टेशन से आरंभ किया गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं देश की जनता को बता दूं, उसमें यह ऑर्डर दिया गया था कि चाहे सरकार किसी की भी भविष्य में क्यों ना हो, उसकी जो अध्यक्षा होंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस बोर्ड में सदैव मौजूद रहेंगे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, अर्थात हमेशा के लिए कांग्रेस विद्यमान रहेगी। इस बार जो पीएम केयर्स बना है, क्योंकि पीएम एनआरएफ में कोविड जैसे सिचुएशन के लिए पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं थी, पीएम केयर्स बनाया गया। और उसमें पदेन प्रधानमंत्री, पदेन रक्षा मंत्री, पदेन होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे। मतलब सरकार बदल जाएगी तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वो आएगा, जो होम मिनिस्टर रहेगा वो आएगा। किसी का परिवार का धंधा नहीं है। ये जो परिवार के चंदे का धंधा चल रहा था वो बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, परिवार दुखी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर उदित राज, पहले राफेल पर अदालत में गए, अदालत ने सरकार को सही ठहरा दिया। अब चंदे को लेकर अदालत में गए, अदालत ने फिर से सरकार को सही ठहरा दिया। अब क्या कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि राफेल के मामले में जेपीसी की मांग की गई थी, तो राफेल में सब कुछ सही था या है, तो जेपीसी के लिए अभी तैयार क्यों नहीं हो जाते। और मेरे दोस्त पात्रा जी ने जवाब नहीं दिया सवाल का, बात कहीं आगे और पीछे करने लगे कि आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देते। अगर सब कुछ वेबसाइट पर है तो आरटीआई का जवाब दीजिए, एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक चेयर करेंगे, 2 ट्रस्टी है, ये सब बीजेपी के हैं। तीसरी बात है, कोई गवर्नमेंट का ऑडिट इसमें नहीं लागू होगा। चौथी बात है कि जब एनडीआरएफ फंड है, और इस फंड का आप नाम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कोविड से ज़्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है। करोड़ों मजदूर किस तरह से भूखे मरे हैं, उन सब से इन्होंने किराया तक नहीं दिया। तो ये फंड किस काम के लिए बना था। नाम तो कोविड था, लेकिन कोविड में कुछ किया नहीं इन्होंने। क्या किया है कोविड ने, तो इसका कोई जवाब इनके पास में नहीं है। जब एनडीआरएफ है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो तीसरा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं एक प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा फंड बनाया हो जिसका सरकार ऑडिट सीएजी का अधिकार न हो ऑडिट करने का, और आरटीआई के अंदर न आया हो, ये बता दे। ये पहले बार ऐसा है। और चौथी बात एक बता दूंगा कि मैं साफ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह जरूरी नहीं है। प्रशांत भूषण ने कौन सा गलत काम किया जो कंटेम्प्ट में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी वन ऑफ द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का कर रहा है। कई ऐसे जजेज हैं, मैं एक नहीं दर्जनों जजमेंट मैं कर सकता हूं, जजेज के सामने भी कह सकता हूं कि दे हैव
दे हैव नॉट गिवन डिलीवर द जस्टिस। मैं आज एक चीज सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर साहब, जनता के ये जो फंड है डॉक्टर उदित ये राज, कहा गया ट्रांसफर डॉक्टर करने उदित के राज, लिए डॉक्टर उदित राज। एनडीआरएफ को काटा नहीं है, तो ये आप लोगों ने भगवान बना दिया जजेस के। अरे डॉक्टर जजेस उदित राज, भगवान है, गलती नहीं कर सकते। डॉक्टर मैं उदित नहीं राज। भगवान मानता भाई,